बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ग्रैंड आइडेंट और एक्सेंट एक ही होता है फ़ैन वायरिंग डायग्राम के बारे में। इसका लुकिंग अलग होता है, मगर इसमें इंजन से शुरू करके वायरिंग सारा सेम ही होता है। बाहर से लुकिंग थोड़ा अलग दिखता है, तो इसीलिए मैंने ये नाम लिया ग्रैंड आइडेंट और एक्सेंट फ़ैन वायरिंग डायग्राम। आज हम दिखाएंगे इसका जो रेडिएटर फ़ैन होता है वो कब हाई होता है, कब लो होता है, ये कब ऑन होता है, कैसे ऑन होता है, इसका फुल वायरिंग डायग्राम करके मैं आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी ने, ह्यूंडई कंपनी ने ये फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किया है। सबसे पहले हमने एक फ्यूज़ और रिले बॉक्स ले लिया। इंजन फ्यूज़ और रिले बॉक्स, उसके अंदर 3 फ्यूज़ होगा। एक होगा आपका मेन रिले, एक होगा आपका लो स्पीड फ़ैन का जो लो स्पीड होगा उसका रिले, एक होगा हाई स्पीड रिले, और एक होगा ईसीटी रिले जो होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये होता है रेडिएटर फ़ैन, ये होता है प्रेशर स्विच, और ये होता है ईसीएम ही इसको कनेक्शन के ईसीएम के साथ ही इसका कनेक्शन होगा। चलो देरी ना करके वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपना दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो फ्यूज़ होगा ये हॉट एंड ऑल टाइम्स, मतलब होता है बैटरी से डायरेक्ट ये फ्यूज़ आएगा। गाड़ी आपका ऑन हो या ऑफ हो, ये फ्यूज़ में करंट फ्लो हमेशा रहेगा। ये फ्यूज़ से आपका 60 एम्पेयर का फ्यूज़ आपका डायरेक्ट जाएगा इसमें, डायरेक्ट जाएगा आपका 85 नंबर पिन में। अब 85 नंबर पिन में, और इसका और एक जो होगा 30 नंबर, मैंने लिखा नहीं, 30 नंबर जो पिन होगा इसका, वो यहाँ से इसको 30 नंबर और एक मिल जाएगा। तो इसको दोनों पॉजिटिव मिल गया। अब इसको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव इसको सप्लाई करेगा हमारा ईसीएम से जाएगा। अब ईसीएम से 45 नंबर पिन से ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा निकल के 86 नंबर वायर में जाएगा। जाने के बाद इस दोनों में मैग्नेट बनेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये 30 नंबर में जो मेन आएगा 60 एम्पेयर का, वो यहाँ से फ्लो होना शुरू कर देगा। यहाँ से फ्लो होके ये सीधा जाएगा इस फ्यूज़ बॉक्स में। ये फ्यूज़ रहेगा 7.5 एम्पेयर का। अब यहाँ से करंट फ्लो होके आपका जाएगा 85 नंबर लो स्पीड में, और एक जाएगा आपका 85 नंबर इसमें। अब 85 नंबर दोनों लो स्पीड रिले, हाई स्पीड रिले दोनों में आ गया। अब लो स्पीड जब हम गाड़ी ऑन करेंगे, जब लो स्पीड इंजन गर्म होगा तो लो स्पीड रिले को ऑन करने के लिए इधर एक फ्यूज़ दिया है, और ये फ्यूज़ 40 एम्पेयर का होगा। अब ये फ्यूज़ क्या करेगा, सीधा आपका यहाँ से इस दोनों वायर में जॉइंट हो जाएगा, जो इसमें जॉइंट हो जाएगा। अब आपका अब जब आप इग्निशन ऑन करोगे तब इस रिले में 85 और 30 नंबर दोनों पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा। जब आपका गाड़ी अब गर्म होगा तो ईसीएम से इसको अर्थ दिया जाएगा। अब ईसीएम से इसको अर्थ कब दिया जाएगा, सबसे पहले ईसीटी सेंसर, यहाँ से सीधा एक वायर आएगा ईसीएम तक। ये वायर होगा नेगेटिव वायर, ग्रीन और ब्लू कलर का वायर सीधा इसमें जाएगा। उसके बाद यहाँ से और एक वायर सीधा आएगा इसमें। ये वायरिंग होगा 9 नंबर ईसीएम का, 9 नंबर पिन से ब्लू रेड कलर का एक वायर इसमें जाएगा। ये सिग्नल देगा ईसीएम को, जो गाड़ी
ओवरहीट हो रहा है या नहीं, इसका यही काम है। अब ECM जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड बात मैं इसमें AC को भी ऐड कर रहा हूँ, तो AC जब ऑन होगा, जब AC ऑन होगा प्रेशर स्विच में हाई प्रेशर गैस फ्लो करना शुरू कर देगा। तब इसमें प्रेशर स्विच, इसमें 3 पिन प्रेशर स्विच होता है। एक जाएगा आपका सीधा ECM में, ये वायरिंग होगा ECM का 40 नंबर वायर और वाइट कलर का, ये होगा आपका नेगेटिव सेंसर जो ग्राउंड होता है वो। उसके बाद और एक वायर जाएगा, उसके बाद और एक पॉजिटिव वायर आएगा यहाँ से, ये वाला वायर होगा आपका पॉजिटिव, ये वाला वायर का कलर होगा पिंक। उसके बाद बीच में जो सेंसर, जो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो सेंस करेगा, तो सिग्नल के स्वरूप यहाँ से एक वायर आएगा सीधा ECM में जॉइंट होगा। ECM में जॉइंट होगा, इस वायरिंग ECM में 25 नंबर पिन में जमा हो जाएगा, ग्रीन कलर का वायर होगा ये। तो ECM को पता लग जाएगा AC अगर ऑन हो गया तब भी फ़ैन ऑन करना है, और इंजन अगर गर्म हो गया तब भी फ़ैन ऑन करना है। तो सबसे पहले जब इंजन या AC ऑन होगा तो ECM क्या करेगा, सबसे पहले फ़ैन को लो स्पीड में चलाएगा। तो यहाँ से सीधा एक ECM सीधा एक यहाँ से ग्राउंड भेज देगा। जब ग्राउंड भेज देगा ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। जब रिले एक्टिवेट हो जाएगा ये दोनों वायर आपस में जुड़ जाएगा। आपस में जुड़ने के बाद यहाँ से एक वायर सीधा आके हमारा रेडिएटर फैन में यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। बीच में एक रेसिस्टेंट होगा, इसमें बीच में एक रेसिस्टेंट होगा, और एक ग्राउंड यहाँ से लेने का। इसका जो वायरिंग कलर होगा वो होगा ग्रीन। अब ये लो स्पीड में चल गया। जब आपका AC का हेड प्रेशर बढ़ने लगेगा या इंजन ओवरहीटिंग होना शुरू कर देगा, तब ये ECM क्या करेगा, यहाँ से इस हाई स्पीड का अर्थ भेज देगा। जब हाई स्पीड का अर्थ यहाँ से सीधा इसमें जाएगा, इस रिले में जाएगा, तो वही रिले एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका कलर होगा वाइट ब्लैक कलर। जब रिले एक्टिवेट हो जाएगा तब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये वाला वायर सीधा जाएगा, डायरेक्ट कुछ ना करते हुए सीधा हमारा रेडिएटर फैन के अंदर, और यहाँ से इसको डायरेक्ट मिल जाएगा ग्राउंड। तो हमारा रेडिएटर फैन फुल स्पीड में घूमने लग जाएगा। इसमें कोई रेसिस्टेंट नहीं होगा तो इसके वजह से फुल स्पीड, इसमें रेसिस्टेंट होगा तो इसके वजह से लो स्पीड में घूमने लगेगा। और ये जो वायर होगा 43 नंबर ECM से जाएगा, और ये वाला वायर 37 नंबर, ये होगा आपका लो, ये होगा आपका हाई। यह होगा सेंसर ग्राउंड पॉजिटिव सिग्नल, ये वाला होगा सिग्नल, और ये दोनों होगा ACT सेंसर। तो आई होप इस वीडियो में आपको पता लग गया ग्रैंड ITN में पंखा कैसे चलता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसको जवाब ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं ग्रैंड ITN का AC का वायरिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।